ये क्या है मामला? भारत एक तरफ पाकिस्तान के मुल्क में आकर खेलने के हवाले से कह रहा है जी पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा है, और जब अपनी बारी आती है तो वो कह रहे हैं नहीं जी हमारा वर्ल्ड कप जो है वो किसी तीसरे मुल्क में नहीं होगा और हमारा कोई मैच पाकिस्तान को जो है वो बाहर खेलने का मौका नहीं मिलेगा। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ आईसीसी का मतलब इंडियन क्रिकेट कंट्रोल है और वो हमेशा से ये करते आ रहे हैं। पिछले काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि वो ही चाहते हैं कि उनका कंट्रोल रहे क्रिकेट पे और उसी को सपोर्ट भी करता है इंग्लैंड चाहिए। तो इंडिया की तो हर धर्मी है और वो तो यही करते हैं और हमेशा से करते हैं, मगर हमें कहीं ना कहीं स्टैंड ज़रूर लेना चाहिए। अगर वो हमारे साथ नहीं आते तो उन्हें पाकिस्तान में कोई इशू है तो हम भी उधर ना जाएं। अगर हम एशिया कप अगर वो बाहर जाकर खेलते हैं तो हम भी ना जाएंगे, ठीक है, हम भी वैसे दो चीजें सेपरेट है। क्यों हम इंडिया के बगैर एशिया कप आप क्यों नहीं करा सकते? आप कराए अपना, सब टीमों को बुलाए, आप उसके चैंपियन बने और बताए कि जी 2023 का एसीसी जो एशियन जो चैंपियन है वो पाकिस्तान है। एशिया कप अगर पाकिस्तान में नहीं होता या पाकिस्तान पुल आउट कर जाता है, इंडिया की जो अपनी वैल्यू है उसमें कोई शक नहीं कि दुनिया की टॉप की टीम है, लेकिन पाकिस्तान भी टॉप की टीम है। अगर मेला सजेगा तो पाकिस्तान के आने से भी सजेगा, इंडिया के होने से फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया तो एक फैक्टर है लेकिन पाकिस्तान भी एक फैक्टर है। हमारे पास बड़े बड़े प्लेयर हैं, बाबर आजम है, शाहीन आफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, हमारे प्लेयर्स भी वर्ल्ड क्लास हैं। तो अगर सपोज करें हम एक वॉकआउट कर जाते हैं, हम अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप से कि जी इंडिया नहीं आ रहा, हम भी नहीं जाएंगे, तो उसके दोस्तों जय हिंद दोस्तों, फिर से आप लोगों के द भारत न्यूज़ की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि एशिया कप 2023 का वो होने वाला था, वो पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज कभी आता नहीं है। वो बोल रहा है कि भारत हमारे कंट्री में क्यों नहीं आ रहा, लेकिन भारत नहीं जाना चाहता है क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी इतना अच्छा नहीं है और ना ही किसी चीज़ को लेके वो सीरियस रहते हैं या फिर कोई भी कंट्री इसको मतलब सपोर्ट नहीं करता है। रही बात नहीं जाने का रीज़न सबसे बड़ा यही है कि लेके वो कभी भी सीरियस नहीं रहा है। और पिछली मैच में आप लोगों ने देखा होगा किसी अदर कंट्री से इसका क्रिकेट हो रहा था, तो स्टेडियम में जो कि वहाँ के पब्लिक है वो ज़्यादा मतलब कि प्रोटेस्ट करने लगे थे किसी चीज़ को लेकर। वो मतलब उसी चीज़ को लेकर भारत बीसीसीआई का वो नहीं भेजना चाहता है पाकिस्तान के अंदर ये एशिया कप के लिए। लेकिन पाकिस्तान एक ये भी सोच रहा है कि अगर 2025 वाला वर्ल्ड कप होने वाला है, अगर उसमें भारत कहीं नहीं पूछा तो मेरे हाथों से छीन जाएगा। और इस सिकंदर भक्त भी फूट के रोए हुए हैं। आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या बोलती है, उसके बाद में मिलते हैं आपको वीडियो के एंड में। पाकिस्तान ने इस साल सितंबर में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करनी है, जिसमें मेजबान पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान और श्रीलंका समेत एक क्वालिफाइड टीम हिस्सा लेगी। लेकिन गुज़िश्ता साल के आखिर में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने फिर हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान में अपनी टीम भेजने से इनकार कर दिया था। ये क्या है मामला? भारत एक तरफ पाकिस्तान के मुल्क में आकर खेलने के हवाले से कह रहा है जी पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा है, और जब अपनी बारी आती है तो वो कह रहे हैं नहीं जी हमारा वर्ल्ड कप जो है वो किसी तीसरे मुल्क में नहीं होगा और हमारा कोई मैच पाकिस्तान को जो है वो बाहर खेलने का मौका नहीं मिलेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि या तो भारत कोई वजह बताए, अगर वो कहते हैं कि सियासी अनस्टेबिलिटी है तो फिर दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ये सूरत हाल तो फिर पाकिस्तान के लिए भी होगी। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ आईसीसी का मतलब इंडियन क्रिकेट कंट्रोल है और वो हमेशा से ये करते आ रहे हैं। पिछले काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि वो ही चाहते हैं कि उनका कंट्रोल रहे क्रिकेट पे और उसी को सपोर्ट भी करता है इंग्लैंड चाहिए। तो इंडिया की तो हर धर्मी है और वो तो यही करते हैं और हमेशा से करते आए, मगर हमें कहीं ना कहीं स्टैंड ज़रूर लेना चाहिए। हम कुछ भी बात कर लें, यहाँ पर कोई भी मशवरे दे दें, कुछ कर लें, इवेंचुअली इसका फैसला जो है हुकूमत पाकिस्तान करती है। फॉरेन पॉलिसीज़ हमारी क्या हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उसके ऊपर बात करती है। उसके बगैर तो शायद नजम सेठी साहब भी कुछ ना कर सकें, हालांकि वो बड़े स्ट्रांगली आए हैं कि जी नहीं हम भी वही करेंगे, अगर आपने हमारे साथ जो किया तो हमें करना है। इस दफ़ा मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करूँगा, फॉरेन अफेयर्स के जो लोग हैं जो उसको डील करते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वी हैव टू टेक अ स्टैंड। अगर वो हमारे साथ नहीं आते तो उन्हें पाकिस्तान में कोई इशू है तो हम भी उधर ना जाएं। अगर हम एशिया कप अगर वो बाहर जाकर खेलते हैं तो हम भी ना जाएंगे, ठीक है, हम भी वैसे खेलें। अदरवाइज ये इसी तरह करते रहेंगे और ये इसी तरह चलता रहेगा, सिलसिला कहीं नहीं जाके रुकेगा। कि वो तीसरे मुल्क में इसीलिए मैच रखने की मुखालफत कर रहे हैं कि अगर भारत ने एशिया कप के मैच किसी तीसरे मुल्क में खेले तो फिर ये चीज़ लागू वर्ल्ड कप पर भी होगी और पाकिस्तान के लिए भी ऑप्शन होगा कि वो भारत नहीं जाएगा और वो अपने मैच किसी तीसरे मुल्क में खेलेगा, और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये नहीं चाहता। इंडिया का रीजन ही यही है कि कहते तो हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ये कहने को तो बड़ा अच्छा ये जुमला है, ये जो वर्ड है कि पॉलिटिकल क्रिकेट को साइड पे और पॉलिटिक्स को साइड पे होना चाहिए, मगर यहाँ पर ये नहीं है। ये गवर्नमेंट्स के साथ इंटरलिंक चीजें हैं। आपकी गवर्नमेंट इंडिया ने तो स्टांस लिया हुआ है
हमें भी इस चीज पे स्टांस लेना पड़ेगा। और उसके बाद दूसरी चीज ये है, मैं देखें दो चीजें सेपरेट है। क्यों हम इंडिया के बगैर एशिया कप आप क्यों नहीं करा सकते? आप कराएं अपना, सब टीमों को बुलाएं, आप उसके चैंपियन बने और बताएं कि जी 2023 का एसीसी जो एशियन जो चैंपियन है वो पाकिस्तान है, बेशक इंडिया नहीं है, वो उसमें हमारा कोई मतलब कसूर नहीं, हमने उनको इन्वाइट किया, वो नहीं आए। तो जहां की आईसीसी की बात है, मैं कहता हूँ अभी थोड़ा दूर है, उसमें अगर आप उनसे निगोशिएशन कर सकते हैं कि अगर आप उधर जाते हैं तो किसी रिटर्न कोई पेपर या कुछ तरह की चीजों के, जब पाकिस्तान जब चैंपियन ट्रॉफी अगले साल होस्ट करेगा तो इंडिया को वहां पर आना पड़ेगा, नहीं तो कंपनसेशन की बात अगर कोई हो सके तो। क्या ये इतना आसान होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि जनाब वो कड़वा घूंट पिए और कहे कि जी थैंक यू वेरी मच, नहीं होगा एशिया कप अगर आप हमारे पास नहीं आते? और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कि असर रसूख भारतीय क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी में तो है ही, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो इस वक्त करता धरता है वो भारत से ही ताल्लुक रखने वाले जय शाह हैं। बिल्कुल, जय शाह जो है वो भारत के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, अमित शाह उनके बेटे हैं, और अमित शाह नरेंद्र मोदी के राइट हैंड है, और जो नरेंद्र मोदी की और बीजेपी सरकार की जो है एंटी पाकिस्तानी पॉलिसी और एंटी मुस्लिम पॉलिसी है, उसी बयानी पर आज उसको अपने मुल्क में नरेंद्र मोदी को पॉपुलैरिटी मिल रही है। लेकिन बिल्कुल मैं भी सिकंदर बख्श साहब और यासिर अरफी इस बात से एग्री करता हूँ कि भाई बिलाखिर हमें जो है उस स्टांस पर आखिर तक कायम रहना होगा। हमारे यहाँ मसला ये है कि शुरू में तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आखिर में फिर हम पलटा खा लेते हैं। देखें, एशिया कप अगर पाकिस्तान में नहीं होता या पाकिस्तान पुल आउट कर जाता है, इंडिया की जो अपनी वैल्यू है उसमें कोई शक नहीं कि दुनिया की टॉप की टीम है, लेकिन पाकिस्तान भी टॉप की टीम है। अगर मेला सजेगा तो पाकिस्तान के आने से भी सजेगा, इंडिया के होने से फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया तो एक फैक्टर है, लेकिन पाकिस्तान भी एक फैक्टर है। हमारे पास बड़े बड़े प्लेयर हैं, बाबर आजम है, शाहीन आफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, हमारे प्लेयर्स भी वर्ल्ड क्लास हैं। तो अब पाकिस्तान को ये बातें जो पाकिस्तान ने अभी तक की हैं, बहुत अच्छी पॉलिसी है। मेरे ख्याल में इस पॉलिसी को अगर पाकिस्तान कंटिन्यू करेगा, एशिया कप पे प्रेशर बिल्ड करेगा, तो आगे आप देखेंगे अब 6 महीने रह गए। आज आईसीसी ने लोगो जारी किया है 2023 के वर्ल्ड कप का, लेकिन अभी तक टूर्नामेंट का शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। सिर्फ एक बात सुनने में आ रही है कि गुजरात में टूर्नामेंट का फाइनल होगा अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद में अगर फाइनल होगा तो सिर्फ पाकिस्तान टीम को सिक्योरिटी नहीं चाहिए ना, पाकिस्तानी मीडिया को भी सिक्योरिटी चाहिए, पाकिस्तानी तमाशाइयों को भी सिक्योरिटी चाहिए। मुझे याद है हम 2016 में जब T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया गए, हर शहर में यही है, जब हम जाते थे पहले हमें पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट करनी होती थी कि हम आ गए और हमें होटल में चेक इन होना है, तो आप इजाजत देंगे तो होटल वाले हमें चेक इन करेंगे। और जब हमें शहर छोड़ना होता था एक दिन पहले फिर हम पुलिस स्टेशन जाते थे, उनको बताते थे कि भाई कल हम आपके शहर से जा रहे हैं, तो लिहाजा हम आपको पहले से इन्फॉर्म करने आए। तो ये बहुत सारे मसाइल है। एक और हल में अगर हम इसी तरह खड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं को दरमियानी रास्ता निकलेगा, लेकिन अगर हमने खुद ही बैकफुट पे जाने की कोशिश की तो जाहिर है फिर हमारा हरीफ तो हम पर डोमिनेट कर जाएगा। मैं एक सवाल है, मैं अगर सपोज करें हम एक वॉकआउट कर जाते हैं, हम अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप से कि जी इंडिया नहीं आ रहा, हम भी नहीं जाएंगे, तो उसका क्या रिजल्ट होगा? उसके बदले में हमें क्या नुकसानात उठाने पड़ेंगे? आप कुछ बता सकते हो उस पर? इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे तो एशियन क्रिकेट काउंसिल को रेवेन्यू मिलेगा, इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे तो आईसीसी के खजाने में पैसा आएगा, सिर्फ पाकिस्तान इंडियन क्रिकेट बोर्ड को नहीं बाकी क्रिकेट बोर्ड को भी पैसा मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ के एंकर हैं वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जब भी अगर कोई चीज़ को लेकर मतलब कि ट्रोल करने लगता है और वो टोन करता रहता है कि भारत ऐसा है, भारत वैसा है, तो भाई साहब भारत की तरह करो, क्योंकि भारत बहुत ही आगे चला गया है। यहाँ के जो भी क्रिकेटर हैं, चाहे भी जो भी एनी फील्ड में ले लीजिए आप, तो वो हर चीज़ में प्रैक्टिस करते रहते हैं और वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आते हैं। रही बात आईपीएल इस टाइम की चल रही है, जो आईपीएल और पीएसएल में कंपेयर करने लगते हैं, तो भाई साहब आईपीएल की 1 बॉल, पीएसएल की 4 बॉल, समझ रहे हैं आप लोग, बहुत होता है। तो उम्मीद है आप दोस्तों इस तरीके से समझा करिए, क्योंकि जो एशिया कप होने वाला 2023 में वो झक मार के वापस आना ही पड़ेगा पाकिस्तान को इंडिया में खेलने के लिए। लेकिन बात रही कि इंडिया को बुला लेना, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।